हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंका की दुनिया। तो आज हम करेंगे ब्लीच वीएलसीसी की, क्योंकि अभी शुरू हो चुके हैं त्यौहार और त्योहारों की तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी। जैसे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, ऐसे अपनी आप स्किन की भी केयर करनी पड़ेगी, साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो मैंने ली है वीएलसीसी की क्रीम ब्लीच, जो कि आज हम करेंगे। ये है सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन बहुत अच्छी रहती है। जिसको भी अगर इस तरह की स्किन है वो यूज़ करे, बहुत अच्छी है। क्यूकम्बर की बनी हुई और रोज़ पेटल इसमें मिक्स है। ये एक डिब्बी है, 79 इसका प्राइस है। और ये आपको मिल जाएगी 60-65 के आसपास, 10-20 रुपये डिस्काउंट पे मिल जाएगी। इसमें आता है एक एक्टिवेटर पाउडर, एक क्रीम ब्लीच और एक ये स्लिप जिस पे लिखा होता है सारा इंस्ट्रक्शन, किस तरह से हमें करना है, किस तरह से नहीं करना। और एक ये पाउच जो ब्लीच करने के बाद हमें लगाना होता है। ये पैक है एक, इसमें ब्लीच करने के बाद लगाएंगे जिससे आपको जलन वगैरह नहीं होगी, इससे ठंडक सी फील होती है। ये बिल्कुल हल्की परत लगानी होती है ब्लीच फेस करके, आपको साफ़ करके उसके बाद। तो सबसे पहले आपको ये अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, आपको उस हिसाब से करना है। अगर आपको ये है कि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो भाई आप इसका एक पैक चेक कर लें। यहाँ कान के पीछे लगा सकते हैं या अपनी बाजू पर लगा कर देख सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ना है, और इससे ग्लो बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैं आज आपको इसी का रिव्यू दे रही हूँ, इसी के बारे में बता रही हूँ। अगर आप नहीं भी कोई ब्लीच करते हैं तो आप इसे करिए, स्किन इतनी अच्छी होगी ना, बता नहीं सकते। ये कोई स्पॉन्सर या प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको। मुझे लगा कि त्यौहार आ रहे हैं, चलो अगर मैं कर रही हूँ तो आपके लिए भी एक रिमाइंडर दे दूँ कि आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी है। जो नहीं करते या घर पर नहीं करते, पार्लर करते हैं, इतने में जाकर करवाते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, तो आज आप घर पर ही कर लीजिए। और मेरी तरह बिल्कुल आसान तरीके से अच्छे से, सेम प्राइस है, इतने ही प्राइस में हम दूसरी कंपनीज़ की भी लेते हैं जो लोकल आती हैं और भी कंपनी, पर ये बहुत अच्छे है। इसका फेशियल भी मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। मेरे फेस पर हल्की सी पिगमेंटेशन यानी कि छाइयाँ थी जब मैं इसको यूज़ करती थी, करना शुरू किया था मैंने, क्योंकि एक तो डर लगता है कि फेस पर कोई ज़रा सी छाई वगैरह हो जाए तो क्या चेहरा ख़राब ना हो जाए। लेकिन मैंने सोच समझ कर बहुत ज़्यादा चीज़ें छान कर फिर मैंने इसको चूज़ किया है। कोई मैं ऐसे ही नहीं आपको बता रही हूँ, मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है इन चीज़ को, तभी मैं आज आपको इसके बारे में बता रही हूँ। तो आप ये ले सकते हैं, इतनी महंगी भी नहीं है, 60-65 की आपको आराम से कहीं भी लोकल बाज़ार से मिल जाएगी। मेकअप की दुकान से, कॉस्मेटिक कोई भी, या फिर कोई अगर दवाई वगैरह की मेडिसिन की दुकान से मिल जाएगी। तो इसके अंदर जो ब्लीच है ग्रीन कलर की, इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी ग्रीन कलर की है, क्योंकि कुकम्बर खीरे की बनी हुई है। और खीरा तो वैसे भी ठंडक देता ही है, हम जब खाते हैं शरीर को, तो ये हमारे फेस को भी बहुत अच्छा ठंडक देगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने ले ली है एक कटोरी, और इसको अच्छे से पोंछ लो। और इसमें आप जितना आपको चाहिए अपने फेस के लिए उतनी ब्लीच निकाल लो। मैं 2 चम्मच ब्लीच लूँगी, छोटे छोटे चम्मच हैं क्योंकि इसके अंदर जो मिला है। और मैं एक्टिवेटर, मैं ज़्यादातर अगर अपने फेस पर करती हूँ तो एक्टिवेटर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो सेंसिटिव स्किन होती है और ड्राई होती है। तो हमें, अगर आप पहली बार भी कर रहे हैं किसी ब्लीच को, अगर ट्राई कर रहे हैं, अगर आप दूसरी ब्लीच यूज़ करते हैं तो बिना एक्टिवेटर के कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तरह से क्रीम की तरह ही आप इसे यूज़ करेंगे तो एकदम से आपके फेस पर कोई रिएक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप एक्टिवेटर डालेंगे तो हल्की सी जलन हो जाती है, वो नॉर्मल होती है। अगर ज़्यादा जलन हो जाए तो आप इसको फेस वॉश कर लीजिए और कोई बर्फ़ वगैरह लगा लीजिए, तो ऐसा होता है। अगर आप कोई भी ब्लीच यूज़ करते हैं, अगर आपके स्किन पर सूट नहीं करती ज़्यादातर, अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन या कोई पिंपल कुछ भी चीज़ है, तो आप उसको बिना एक्टिवेटर के यूज़ किया कीजिए। क्योंकि मैं ऐसे ही मोस्टली करती थी अपने फेस पर। कभी कभार मैं एक्टिवेटर डालती हूँ, वो भी ज़रा सा, चुटकी भर भी नहीं, चुटकी से भी हल्का सा, ज़रा सा ही डालती हूँ। ये भी ग्रीन कलर का है इसका टेक्सचर, और ये भी बहुत अच्छा एक्टिवेटर है। मैं ज़रा सा यूज़ करूँगी, आज मैं एक्टिवेटर यूज़ करूँगी। मेरा मन था, मैं देखो ज़रा सा डाल रही हूँ, ज़रा सा मैंने नाखून में लिया है, इतना ही आप हल्का सा यूज़ कर सकते हैं।
या है आप बिना एक्टिवेटर के भी यूज़ कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा और स्किन की सफाई हो जाएगी, स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। वैसे भी अब त्योहार आ रहे हैं तो हमें पहले ही तैयारी करनी पड़ती है और करवा चौथ भी आ रहा है, तो इसीलिए अभी कुछ दिन बचे हैं तो आप पहले कर लीजिए और उसके बाद उस दिन कर लीजिएगा तो स्किन पे ग्लो बहुत अच्छा आएगा। 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है और एक चीज़ को एक बार यूज़ करने से इतना रिज़ल्ट नहीं आता। जब उसको 4-5 बार हम यूज़ कर लेते हैं ना तो उसके बाद उसका एक्चुअली आपको रिज़ल्ट दिखाई देता है। तो उसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। 1-2 मिनट के लिए आप उसको ऐसे घुमाते रहिए एक ही डायरेक्शन में। अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा, एकदम क्रीम की तरह ऊपर जैसे फ़ोम की क्रीम, बिल्कुल हल्की सी फ्लफ़ी सी बिल्कुल फूली हुई हो जाएगी। ये जितनी आपने क्वांटिटी ली है उसकी डबल मात्रा में आपको इसकी बढ़ी हुई मात्रा दिखाई देगी। तब मतलब आपका एक्टिवेटर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो आपकी क्रीम रेडी है फेस पर लगाने के लिए। अगर आप एक्टिवेटर डालते हैं, बिना एक्टिवेटर के अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। आप मतलब फिर तो आप आंख बंद करके कर लीजिए अगर बिना एक्टिवेटर करते, क्योंकि मैं ऐसे ही करती थी जिससे जलन भी बिल्कुल नहीं होती थी और फेस पे ग्लो भी आ जाता था और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी और मेरी काफ़ी हद तक छाइयाँ ठीक भी हुई हैं। मैंने कभी कोई मेडिसिन, डॉक्टर की दवाइयाँ या कोई फेस छाइयाँ कम करने की क्रीम नहीं लगाई है। मैं मोस्टली अपनी ही होममेड चीज़ें यूज़ करती थी और कभी त्योहार वगैरह पर जैसे ही आते थे तो मैं ब्लीच वगैरह हल्की सी यूज़ करती थी, लेकिन मैं बिना एक्टिवेटर के यूज़ करती थी। अगर आपको देखो पैच टेस्ट करना है तो आप एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। आप कान के पीछे लगा लीजिए या आप अपनी बाजू पे लगा के देख लीजिए या आसपास कहीं ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अच्छे से रिएक्शन अगर हुआ तो दिखाई भी नहीं देगा, थोड़ा सा लगा के छोड़ दीजिए। मैंने लगा के छोड़ा है, देखो अब मुझे पता है कि कोई रिएक्शन नहीं है। चाहे हम कितनी बार यूज़ करते रहे, लेकिन अगर नया प्रोडक्ट लाए हैं तो हमें एक बार उसको एक पैच टेस्ट ज़रूर करना चाहिए और एक्सपायरी डेट पहले ही चेक कर लेनी चाहिए। देखो मैंने अपने फेस पर इस चम्मच की सहायता से थोड़ी थोड़ी लगा देती हूँ, उसके बाद में फिंगर से अपनी ठीक अच्छे से इसको फैला लूँगी। देखो मेरे चेहरे पे हल्की हल्की सी आपको छाइयाँ दिखाई दे रही हैं, बस साइड से रह गई है, वरना मेरी नोज़ पे यहाँ माउथ एरिया पे भी थी और यहाँ पे भी थी साइड में फेस पे, लेकिन अब बिल्कुल हल्की सी है क्योंकि मैं होममेड चीज़ें यूज़ करती हूँ, अपनी होम पैक यूज़ करती हूँ, उन्हीं से मैंने इनको ठीक किया है, रिकवर किया है। तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लें। अगर आपको है इस तरह की चीज़ें तो आप होममेड चीज़ों से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, डॉक्टरों के चक्करों में ना पड़े। और चलिए इस तरह से पैक लगा लीजिए अपना और तैयारी कीजिए अपने त्योहारों की। तो मैंने धीरे धीरे से जैसे हल्का हल्का सा अभी चम्मच की सहायता से लगा लिया है, अभी मैं इसको फिंगर से अच्छे से सेट कर लूँगी और जितना आपको चाहिए उतनी ही मिक्स करना और मिक्स करने के तुरंत बाद आपको लगा लेनी है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो इसमें जो एक्टिवेटर है वो ज़्यादा मतलब फिर फैलता रहा है और आपको स्किन पर फिर जलन महसूस होने लगती है। इसीलिए अभी आपको तुरंत मिक्स करके जब लगानी है उसी वक्त मिक्स कीजिए और लगा लीजिए अच्छे से। मुझे कैमरे में शूट करना पड़ रहा है और इसीलिए मुझे उधर से मिरर में भी देखना है तो कैसे लगाना है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा उधर देख के लगाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ आप अच्छे से बैठ के लगा लीजिए। मुझे शूट करने के लिए इधर उधर थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है कैमरा, तो ध्यान से आपको अपने आईज़ के पास बिल्कुल नहीं लगाना है इसको। थ्रेडिंग और आई के पास से दूर रखा करिए, क्योंकि जो हमारा आई का एरिया होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। वो चीज़ यहाँ पे जो हमारी स्किन होती है नाजुक होती है, तो आँखों के पास आप ना लगाएं। इस पर आप खीरा लगाएं, खीरे का रस लगाएं, एलोवेरा लगा लें पहले से, अगर लगाना चाहें या बाद में लगा लें तो वो बहुत अच्छा होता है। अब इसको आप लगाकर 15 मिनट छोड़ दें। अगर आपको लगाना है तो आप अपनी नेक पे भी लगा सकते हैं, पर मैं अभी नेक पे नहीं लगाऊंगी, मैं जस्ट आपको फेस पे लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि हमारा नेक का एरिया जो होता है वो डार्क हो जाता है और स्किन भी थोड़ी हार्ड होती है, तो मुझे बाद में नेक पे लगानी है क्योंकि नेक पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेटर यूज़ करती हूँ मैं। तो अभी जैसे इसको सूखने दें अच्छे से 15 मिनट, और जब ये सूखने लगे 15 मिनट हो जाए तो हल्का सा 1-2 मिनट के लिए आप अपनी फिंगर से मसाज कीजिएगा। 1-2 मिनट मसाज करके उसके बाद आप इसको फेस वॉश करना। अगर आपको हल्की फुल्की जलन हो रही है तो वो नॉर्मल होती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा हो रही है तो आप
इसको धो ले तुरंत उसी वक्त और उसकी जगह पे बर्फ़ से लगा ले चेहरे पे, जिससे कि कोई रिएक्शन ना हो। अगर आपको जहाँ पर पिंपल वगैरह है तो आप उस एरिया पे ना लगाएं। अभी मैंने वीडियो रात को शूट किया था इसलिए थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, वरना अगर मैं दिन में शूट करती तो अच्छा खासा आपको आता। देखो ऐसे आपको फिंगर से धोने से पहले आपको 1-2 मिनट, जब 15 मिनट हो जाए सूख जाए तो आपको ऐसे फिंगर से अच्छे से फेस पर घुमा लेना है ताकि अच्छे से रब होने लग जाए। मतलब ये है कि जमे ना, ताकि अच्छे से मिक्स होके अच्छे से फेस पर एकदम से दोबारा से फ्रेश सी हो जाए, जिससे उतारने में आसानी हो जाए। हल्का सा पानी लगा सकते हैं या आप हल्का सा गुलाब जल, अगर गुलाब जल नहीं है खीरे का रस आप इसमें मिक्स करके ऐसे। और अब मैंने फ़ेस वॉश किया, देखो फ़ेस वॉश के बाद कितना अच्छा फ़ेस हो गया, फ़ेस क्लीन भी लग रहा है। मैंने काफ़ी टाइम बाद किया है, आज 3-4 महीने बाद मैंने आज ब्लीच किया है। टाइम ही नहीं मिलता था तो आज तो मैंने टाइम निकाल के कर ही लिया, क्योंकि फिर त्योहार आ जाएंगे तो एकदम से अपनी तैयारी नहीं हो पाएगी। और अब इसको सूखती हूँ हल्का सा। और अब जो पैक है इसमें मिला था ब्लीच में, तो मैंने वो लगाया है फेस पर। हल्की हल्की लेयर लिए हैं, छोटा सा पैक मिलता है आपको, इसमें आपको लगाने के लिए। इसको लगा के आपके फेस पे ठंडक सी आएगी, बहुत अच्छी ठंडक फील होगी आपको। इतनी अच्छा लगेगा कि वाह, कितना मतलब जलन जो हल्की फुल्की होती है ना वो ख़त्म कर देता है तुरंत ही। तो ये खीरे का तो है ही जिसमें ठंडक होती है, तो इसको आप सुखा लें, बिल्कुल पतली लेयर लगाएं और 5 मिनट रखें और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लें। और देखिए दोबारा से फेस वॉश करके आई हूँ तो आपको अभी से ग्लो नज़र आ गया होगा। ये पैक बहुत अच्छा था, ठंडक इतनी आ रही थी इससे, मुझे तो लगाते ही बहुत मज़ा आ गया। तो आप भी शुरू कीजिए अपनी त्योहारों की तैयारी। और मिलते हैं नए व्लॉग में, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।